सहारा इंडिया समूह की कुछ कंपनियां जैसे सहारा इंडिया को क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव लिमिटेड, और इसमें कुछ इन कंपनियों में जो है सहारा की एक स्कीम आई थी कि दैनिक व मासिक डिपॉजिट करने की एक स्कीम थी। और उस स्कीम्स के तहत जो है सहारा समूह ने अब प्रत्येक ज़िले में अपने अपने एजेंट नियुक्त किए थे जो निवेशकों से दैनिक व मासिक स्तर पर एक फिक्स रकम जो है वो डिपॉजिट कराते थे, तथा फिर उसके बाद ये एश्योरेंस देते थे कि एक निश्चित समय के बाद जैसे ही ये स्कीम आपकी मैच्योरिटी प्राप्त करेगी एक निश्चित लाभ आपको दिया जाएगा। पिछले 15 वर्षों से ये कार्य बागपत जिले में यहाँ के एजेंट कर रहे थे। इस तरह करीब बागपत जिले से 12 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है निवेशकों ने यहाँ के अभिकर्ता के माध्यम से सहारा इंडिया की इन विभिन्न स्कीम्स में लगाए थे। लेकिन जैसे ही वो सारी स्कीम्स के अंतर्गत जो निवेशकों की राशि है जैसे ही वो मैच्योरिटी को हुई तो सहारा इंडिया समूह द्वारा उस मैच्योरिटी की राशि को देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जो निवेशक थे उन्होंने फिर जो है एक एक दबाव बनाना शुरू कर दिया एजेंट्स के ऊपर। एजेंट्स के सामने बहुत बड़ी ये समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि उन्होंने सारा पैसा जो है निवेशकों से इकट्ठा कर सहारा इंडिया समूह को भेज दिया गया था। ऐसी स्थिति में जो अभिकर्ता थे उनके पास यही विकल्प बचा था कि वो अपने सहारा इंडिया समूह के जो मालिक हैं सुब्रत राय उनके यहाँ विनती करें। लगातार पिछले 1 वर्षों से वो उनके यहाँ विनती याचना कर रहे थे कि आप निवेशकों को पैसा लौटा दें, लेकिन सुब्रत राय व उनके जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से वो पैसा लौटाने से इनकार कर दिया तथा ये भी कोई एश्योरेंस नहीं दिया कि कितने समय बाद वो पैसा लौटाया जाएगा। उसके बाद पीड़ित होने के कारण जो यहाँ के एजेंट है उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया था कि सहारा इंडिया समूह के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने बागपत जिले के करीब 3000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करके उनका करीब 12.5 करोड़ रुपया हड़प लिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उसके बाद अभिकर्ताओं ने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें सुब्रत राय सहित करीब 19 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गई। माननीय न्यायालय द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आज सुब्रत राय जैसे सहारा इंडिया परिवार के मालिक है उनके सहित करीब 18 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी में ये है कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर से या अखबार से मुझे पता चला था कि हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इस संबंध में काफ़ी FIR दर्ज की गई है। मेरी जानकारी में ये था कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट इसमें दर्ज नहीं हुई थी। तो मेरी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं द्वारा सहारा इंडिया प्रमुख के विरुद्ध ये प्रथम धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो एजेंट है उनके क्या हालात थे? एजेंट जो है मैं आपको दिखाऊं, विभिन्न अखबार की कटिंग्स मेरे पास हैं। उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है क्योंकि जितने भी निवेशक हैं वो केवल अभिकर्ता एजेंट के सीधे संपर्क में रहते हैं। जो सहारा इंडिया प्रमुख से उनका कोई संबंध वास्ता नहीं है। और हालत ये है कि जितने एजेंट्स हैं उनके सामने आज सुसाइड करने की नौबत आ गई है, अपने परिवार के बच्चों के सामने उनको भूखों मरने की नौबत आ गई है। वो निवेशकों के डर की वजह से पलायन करने तक की बात को सोच रहे हैं। और काफ़ी जैसे कि राजस्थान की खबर है, राजस्थान में भी हरियाणा में भी कुछ एजेंट्स ने इस प्रेशर में निवेशकों के दबाव में आकर आत्महत्या तक कर ली। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो माननीय न्यायालय द्वारा जो ये FIR दर्ज की है इसमें कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक जनहित को देखते हुए इसमें सरकार को भी चाहिए कि वो सहारा इंडिया प्रमुख जो है सुब्रत राय उन पर दबाव बना के निवेशकों के हित के संबंध में उचित कदम उठाए।